नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो मैंने अपने वीडियो वॉल्यूम 2 जो अपलोड किया है, इस एक्सरसाइज करने से पहले उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है। इसके अलावा सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर एंड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर एज इंटरवल्स एंड लास्ट पावर सेट, है कि नहीं। तो भी मैं एक बार उसको थोड़ा सा एक रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। सबसेट्स मतलब जैसे आपके पास कोई भी एक सेट है तो उसके कुछ एलिमेंट्स को लेके आप एक दूसरा सेट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो दूसरा सेट क्रिएट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट में हैं, या उसको हम अदर वर्ड्स में से बोल सकते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आपके पास है, और उसमें ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के पूरे एलिमेंट्स बी में भी बिलोंग्स होंगे या शामिल होंगे, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है कि रियल नंबर के सबसेट्स क्या हैं। तो रियल नंबर के सबसेट्स हमको पता है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर्स आर आल्सो इन रियल नंबर। इसके अलावा आपके पास जो हमने रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, रैशनल और इरेशनल, एंड नंबर दोज आर इन फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. These are the rational numbers. ये भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो ये भी उसका सबसेट होगा। सिमिलरली इरेशनल नंबर्स जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा, या इन अदर वर्ड्स जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये भी जो है रियल नंबर सेट का सबसेट है। इसके अलावा हमने देखा था इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब कोई भी 2 इंटीजर्स को लेकर डेवलप करेंगे आप, और उस वीडियो में मैंने बताया है इंटरवल्स के लिए कि मतलब 2 आपने इंटीजर्स ले लिया, फॉर एग्जांपल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 1 and 2, तो ऑब्वियसली 1 and 2 के बीच यानी उनको इंक्लूड करते हुए या एक्सक्लूड करते हुए हमारे पास सो मेनी नंबर्स एग्जिस्ट हैं, आर द इन 1 डेसिमल प्लेसेस, इन 2 डेसिमल प्लेसेस, इन 3 डेसिमल प्लेसेस। जैसे जैसे आप डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते जाएंगे नंबर्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे, और हम उन नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, तो उसको या तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या एक इंटरवल का नोटेशन है जिसमें स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट यूज हुआ है, वो भी मैंने उस वॉल्यूम 2 में बताया हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3। जो भी डिस्कशन मैं ले रहा हूँ मैं ये NCERT टेक्स्ट बुक को बेस बना के ले रहा हूँ, तो आप उसी से देखेंगे, और जब आप इनको कर लेते हैं तो दूसरी हेल्प बुक के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.3 में करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है 2 3 4, इसके पूरे एलिमेंट्स क्या यहाँ पे हैं, यस हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट जो भी है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो है सबसेट होगा, यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड सेट ए बी सी, इसके एलिमेंट्स हैं, क्या ए बी सी यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी तो है बट ए इज नॉट बिलोंग्स दिस सेट, तो दिस इज नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, मतलब ये उन बच्चों का कलेक्शन है जो 11th क्लास में आपके स्कूल के 11th क्लास में पढ़ते हैं। सेकंड जो है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्लास 1 भी होगा, क्लास 2 भी होगा, क्लास 3 भी होगा, क्लास 11 भी होगा, 12 भी होगा, ठीक। तो क्लास 11 भी उसमें है, तो ऑब्वियसली ये जो है जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका सबसेट होगा। उसके बाद नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन।
अब यहाँ पे सर्कल को स्पेसिफाई नहीं किया, सर्कल इन द प्लेन मीन्स उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, है ना। तो ये तो मतलब आपका जो है एक प्रकार से जनरल कलेक्शन हो गया सर्कल्स का, जिसमें किसी भी रेडियस के सर्कल इंक्लूड है। सेकंड क्या बोला है, x such that x is circle in the plane with radius 1 यूनिट। अब इसको स्पेसिफाई कर दिया कि केवल 1 यूनिट रेडियस के सर्कल, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेट आपका बड़ा है और ये सेट छोटा है, इसमें एलिमेंट्स कम है। नंबर 5, x is a triangle in a plane, मतलब ये ट्रायंगल्स का सेट है, मे बी इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, मे बी इसमें आइसोसेलेस, स्केलर, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, है ना। तो और यहाँ पे क्या है, x is a set, x is a rectangle in the plane। अब ये ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट फिगर है दोनों के अलग अलग, ये रेक्टेंगल है, तो क्या ये सबसेट हो सकता है? नो, यहाँ पे आ जाएगा नो, है ना, इज नॉट सबसेट। इन 6, x is an equilateral triangle in a plane। Second set, x such that x is a triangle in the same plane। अब देखिए ये इक्विलैटरल है, स्पेसिफाइड कर दिया, और यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल है, जिसमें इक्विलैटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, तो ये सबसेट होगा। फिर x is such that x is an even natural numbers। अब x जो है इवन नेचुरल नंबर्स है, ऑब्वियसली 2, 4, 6, 8, है ना, ये इसमें आएंगे। एंड सेकेंड सेट, x is an integer। तो इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में पूरे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली दिस वन इज द लार्जर, तो ये आपका ये जो है सबसेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस क्वेश्चन हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो गिवन है ट्रू है या फॉल्स है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये ए बी और यहाँ पे बी सी ए, तो ए एंड बी यहाँ पे है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, बट इसमें क्या बोल रखा है, नॉट सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद ए ई दोनों 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे x such that x is a vowel in the English alphabets। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में ये वॉवेल्स का कंप्लीट सेट है, ए ई आई ओ यू, है ना, ये पूरे 5 वॉवेल्स इसमें हैं, यहाँ पे ओनली 2 लिया हुआ है, तो ये होगा आपका ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद देखिए 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5, तो 1 and 3 तो है, बट 2 इज नॉट बिलोंग्स हियर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट A is the subset of set belongs to ABC। Yes, it is true। अब देखिए यहाँ पे सेट जो है सिंगलटन सेट है, ये इसमें एलिमेंट A है, इस बिलोंग्स टू ABC, तो ये एक सेट है, इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो ये बिलोंग्स नहीं हो सकता, ये सबसेट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। एंड लास्ट 2, 4, 6, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपकी बुक में कुछ और ही दिया हुआ है, मैंने उसको सेट्स में, एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। x such that x is an even natural numbers less than 6, even natural number less than 6, तो ऑब्वियसली इवन नेचुरल नंबर्स में 2, 4, 6 ही आएंगे। लेस देन बोला, लेस देन इक्वल टू, लेस देन 6, तो हटा दीजिए इसको 6 को यहाँ से, 2, 4। उसके बाद नेक्स्ट है जो सेकंड सेट है, x such that x is a natural number which divides 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स, तो 2, 3, 4, 6, 9 ये नंबर्स जो है 36 के फैक्टर हैं,
तो ऑब्वियसली ट्रू 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से मतलब एक फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। यदि आपने कॉन्सेप्ट्स को केयरफुली पढ़ा है या उसको समझा है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इशू नहीं आना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है लेट हमारे पास एक सेट है क्वेश्चन नंबर 3 A in this set elements are 1, 2, 3, 4 and 5. Which of the following statements are incorrect and why? तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 है 3, 4 इस सबसेट ऑफ A। अब देखिए ये 3, 4 जो है इसका एलिमेंट है, एलिमेंट्स के साथ कभी भी सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट के साथ क्या आएगा, बिलोंग्स टू, आए ना समझ में। तो ये आपका इनकरेक्ट है, मतलब आप उसको फॉल्स लिख सकते हैं, इनकरेक्ट। नंबर सेकेंड 3, 4 बिलोंग्स टू A। मैंने बताया ये एलिमेंट्स है जिसके साथ बिलोंग्स टू आएगा, तो दिस वन इज करेक्ट। नंबर 3 3, 4 is subset of A is also correct। Why? देखिए एक एलिमेंट है, उसके एक सिंगल एलिमेंट से हमने एक सेट डेवलप कर लिया। हमको मालूम है कि किसी भी सेट्स के जो सबसेट्स हैं यदि आपको डेवलप करना है तो पहले उसके सिंगल एलिमेंट्स। तो एक बात ध्यान रखिए कि नल सेट या फाइव जो होता है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होगा, और कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है। इसके अलावा फिर उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस के साथ आप डेवलप कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट्स लिया, फिर 2 एलिमेंट्स लिया, 3 का ग्रुप, जो भी पॉसिबल होगा इस तरह से उसको डेवलप करते हैं। तो दिस इज द वन एलिमेंट ऑफ ए, तो ऑब्वियसली एक सेट होगा और ये सबसेट होगा, तो इज आल्सो करेक्ट। नंबर 4 1 belongs to A is also correct। Number 5 1 is subset of A। ऑटोमेटिक जब ये करेक्ट हो गया तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट है, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, जब तक उसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे वो सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 6 सेट 1 to 5 एलिमेंट्स इसमें इस सबसेट ऑफ A। अब देखिए 1 to 5 ये 3 एलिमेंट्स को लेके एक सबसेट डेवलप कर दिया और ऑब्वियसली वो A का सबसेट होगा, तो इज करेक्ट। नंबर 7 1 to 5 अगेन ये सेट लिया हुआ है, बिलोंग्स टू A, ये इनकरेक्ट होगा, ये सेट है, एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से आप आगे 8th वाला देखेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट 2 1 2 3 इज सबसेट ऑफ A। अब देखिए यहाँ पे
1 2 और ये 3 4 के कॉम्बिनेशन में एलिमेंट है, तो मतलब यहाँ 3 इंडिविजुअल नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। नंबर 9, 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे कहीं पे भी 5 शो नहीं किया है तो ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, इट इज इनकरेक्ट। नंबर 10, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये पॉसिबल है क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी नल सेट इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इट इज करेक्ट। एंड लास्ट, इनने एक सेट डेवलप किया जिसमें नल सेट को दिखा रहा है एलिमेंट, क्या ये ए का सबसेट होगा? तो आंसर होगा नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो है 5 एज अ एलिमेंट शो नहीं किया है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, in this question write down all the subsets of the following set। अब देखिए इसका A1 जो है एलिमेंट A, अब इसके सबसेट्स आपको बताना है, तो नल सेट और सेट इटसेल्फ। अब इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसको लेके भी आप यदि सेट डेवलप करेंगे तो सेट इटसेल्फ भी मिलेगा, तो इसके 2 ही सबसेट्स होंगे। और मैंने 1 और 2 में बताया हुआ है कि किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो आप देखिए एन ए, अब ए यदि सपोज कर ले सेट ए है तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 कितना आ गया? 2 आ गया, मतलब इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 सबसेट्स होंगे। और देखें जैसे हमने ले लिया सेकेंड ए बी, तो अब इसके सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 होना चाहिए। देखिए 4 आ रहे हैं, नल सेट हो गए, सिंगल एलिमेंट्स लेके आपने डेवलप किया, एंड लास्ट में सेट इटसेल्फ हो जाएगा ए एंड बी। तो इस तरह से इसके 4 सबसेट्स हो गए। तो इसी वे में और भी आप जो है, मैं इसका 4th वाला ले रहा हूँ 5। अभी 5 इसका सबसेट क्या होगा? 5 होगा, और पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से मतलब आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in this question how many elements in PA, how many elements in PA if A is equal to 5, if A is equal to 5, तो how many elements in PA, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, PA मीन्स क्या है? PA रिप्रेजेंट द पावर ऑफ सेट। ओके, this is the power of subsets, power of the PA means power of subset set, और इसमें मतलब पावर ऑफ सेट बोलेंगे, सॉरी, और वो क्या होगा? सेट्स ऑफ द सबसेट, सेट्स ऑफ द सबसेट। ओके, तो देखिए अब A इज इक्वल टू 5 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स of 5 obviously 1 ही होगा, तो n PA is equal to 1। Question number 6, write the following as interval, following as interval, just a moment।
अब जो क्वेश्चन 6 है उसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंटरवल का रिकॉल दूँ, है कि नहीं भाई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि मैंने फ्यू रियल नंबर्स चूज कर लिए, स्पेशली इंटीजर्स। अब इसमें इंटरवल ये 4 इंटरवल होते हैं। ये हो गया आपका ओपन। इसमें जो है यदि आप इसको नंबर लाइन में दिखाते हैं, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो इसमें केवल बीच के एलिमेंट्स, ये दोनों एंड्स 1 और 2 इंक्लूड नहीं है। इसकी बात करेंगे, इट इज द सेमी ओपन और क्लोज, जैसा भी बोलना आप इसको, तो इसको नंबर लाइन में देते हैं आप। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये इंक्लूड है, तो यहाँ डार्क सर्कल और यहाँ पे लाइक, और इनके बीच के नंबर्स। सिमिलरली ये भी सेम ही है। अब इसमें जो है 2 इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज में आएगा। दिस इज द क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में 1 और 2 इनको इंक्लूड करते हुए इनके बीच के नंबर्स, ठीक। अब जैसे इसको लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये x सेट में फॉर्म में लिखा है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। वेरी सिंपल। इसको लिखना है आपको, सॉरी इसको नोट करना है। ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इंक्लूड हो रहा है, एंड लेस देन 2। सिमिलरली ये जो हो जाएगा आपका x सच दैट, इस साइड ओपन है तो स्ट्रिक्टली साइन आएगा, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, एंड दिस वन इज 1 and 2 both are included, तो x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 2। तो यदि आपको ये मालूम है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक। इसमें मैं एक 6, इसमें जैसे फर्स्ट वाला है दिया हुआ है x such that x belongs to R, मतलब रियल नंबर है, and x is greater than -4 and less than equal to 6। तो ऑब्वियसली इसका इंटरवल नोटेशन क्या हो जाएगा, -4 and 6 हो गया, ये इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे क्लोज करेंगे और ये ओपन का सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना। वन मोर, थर्ड वाला ले रहा हूं मैं, x such that x belongs to R where x is greater than equal to 0 and less than 7। ये भी सेम ही ओपन है, इसका इंटरवल नोटेशन हो जाएगा 0 and 7। इस साइड से क्लोज है तो बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, इधर से ओपन है, तो इस तरह से मतलब ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है इंटरवल दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर में लिखना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला आपका -3, 0, तो क्या हो जाएगा, x such that x belongs to R where x is greater than 2 -3 and less than 2 0, like this। one more, number 4 -23, 5। तो ये हो जाएगा आपके पास x such that x belongs to R where x is greater than equal to -23
क्वेश्चन 8 है. In this question, what universal set or sets would you propose for each of the following? अब जो है इसमें कुछ हमको सेट दिया हुआ है. नंबर 1, the set of right triangle. The set of right triangle. तो इसका यूनिवर्सल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली सेट ऑफ द ट्रायंगल. द सेट ऑफ ट्रायंगल्स. ओके. इसमें एक और है, द सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसमें भी सेम आंसर आएगा. उस बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस 9 क्वेश्चन में हमको 3 सेट्स गिवन है. ए 1 3 5, बी 2 4 6 एंड सी 0 2 4 6 8. अब इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उस ऑप्शन से चूज करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 एंड 6. नंबर 2 है नल सेट. नंबर 3 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड नंबर 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए ये तो मतलब 8 यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता. ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता. ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है. तो इसमें 0 है, यहाँ 0 इंक्लूड नहीं, ये भी नहीं हो सकता. मतलब थर्ड वाला जो है यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है. जितने एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई इश्यू नहीं है, बट जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं वो कम से कम यहाँ होना ही चाहिए. ठीक, तभी वो. तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 देखा, और आप इस वीडियो को देखिए. आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए. तो थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके.